सामर्थ्य उसे कहते हैं जो नई रचना करे, और शक्ति उसे कहते हैं जो किसी की रचना को तोड़े। आवश्यकता दोनों की ही है, किंतु महत्व सामर्थ्य का अधिक होता है। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास, बढ़िया, काम धाम सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है सर, कोई दिक्कत न को। आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम में अपनी सेकंड सेशन में थ्योरी में मान ले रहा हूँ कि आपकी तैयार है। जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको पढ़ाया, यू आर ओके विद दैट। थ्योरी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नाउ टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ कैलकुलेशन पार्ट। हम लोग अभी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखने जा रहे हायर परचेज में। हायर वेंडर, हायर बायर, दोनों किसी की बुक्स में हम लोग अकाउंट्स नहीं देखने जा रहे। हाँ, आज का ये सेशन और उम्मीद करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन भी केवल और केवल कैलकुलेशन पार्ट पर डिपेंड करेगा, एंड दैट इज़ योर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द बेसिक पेमेंट। हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। और कई लोगों को लगता है कि सर दिस इज़ वेरी इजी पार्ट। मैं इसका इम्पोर्टेंस बता दूं कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है, ख़त्म करना है, देन योर इंटरेस्ट पार्ट मस्ट बी ओके। अगर वो पार्ट सही हो गया तो आने वाला क्वेश्चन अकाउंटिंग एंट्रीज तो सही होनी ही होनी है। तो अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट सही हो गया तो कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप लोगों को लगता है कि यस यू हैव ऑलरेडी नो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले हम उनके बारे में बोल रहे हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको ये लगता है कि सर कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादातर। हाँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में रिवर्स मेथड होता है, कोई रिवर्स मेथड नहीं होता। हम लोग देखेंगे कि कोई रिवर्स मेथड नहीं होता। सोचो, वी विल ट्राई टू सॉल्व आवर क्वेश्चन इन अ नॉर्मल वे विदाउट कंप्यूटिंग इट बाय यूजिंग द रिवर्स मेथड। इट इज़ ऑफ नो यूज। अल्टीमेटली वी जस्ट वांट टू गेट आवर रिजल्ट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एन्युटी मेथड, इट इज़ ऑफ नो यूज। that would be calculated in an easy way. Clear? तो हमें देखना ये है कि सर क्या कोई ऐसी टेक्निक भी है क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो हमें बिना टेंशन के काम कर दे। अगर कई लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रखा हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ रखा हो, तो उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ वे, जो कि हमारी बुक्स में नहीं दिया हुआ है। हम लोग की बुक्स में वो मेथड नहीं दिया हुआ है, कहीं पर नहीं दिया हुआ है। अगर हम चाहते तो कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो पार्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में। नॉर्मली नहीं किया जाता। तो कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं। एन्युटी मेथड हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, आपका ये रिवर्स मेथड हो गया, नॉर्मल हो गया, कई सारे मेथड्स हैं। लेकिन हम लोग क्यों ना कोई ऐसा टेक्निक देख लें कि हमें हर क्वेश्चन एक जैसा लगे बिना किसी टेंशन के हमारा आंसर हमारे साथ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 1, जरा ढंग से सुनेंगे। एक्स परचेजेज अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 11। कब बाय किया है? तो ये आपका सॉल्यूशन है। 1 जनवरी 11 को कार परचेज किया है। बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं रखेंगे। और उस कार की कैश प्राइस दी हुई है, हायर परचेज प्राइस नहीं दिया है। क्या दिया है? तो आधी टेंशन तो हम लोग की उसी समय ख़त्म हो जाती है जब कैश प्राइस दिया हो। अच्छा, कहता है इसमें से हम लोगों ने जो पेमेंट किया है वो किया है, यहाँ जो एग्रीमेंट हुआ है कि हमको डाउन पेमेंट करना है। क्या करना है? कितना है डाउन पेमेंट? 90,000। ओके। अच्छा, हमें ना 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 वो है आपकी 1,70,000। इंस्टॉलमेंट नंबर 2 वो है आपका 1,50,000। और इंस्टॉलमेंट नंबर 3 1,08,460। बोलो, ये हमारा हो गया टोटल पेमेंट। अब हम देखते हैं आखिर हमें, एक तरह से देखो तो ये कैश प्राइस है,
लेकिन अगर हम इन सबको जोड़ लें तो ये हमारा आ जाएगा हायर परचेज प्राइस। बोलो हाँ सर, क्योंकि हमने इतना पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है? 90,000 प्लस 170 प्लस 150 प्लस 1,08,460। हमने टोटल पेमेंट किया है इतना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सामान को, इस कार को कैश देकर खरीदता या वन टाइम पेमेंट देकर खरीदता तो आई वॉज नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज़ 4,50,000 इन टोटलिटी, मीन्स दिस वॉज द फुल एंड फाइनल अमाउंट. But yes, due to having different installment according to the agreement, I was ready to pay it in the 3 installments, and in totality I was ready to pay 5,18,460. Clear? इतना पेमेंट करने को मैं तैयार हूँ. It means I am ready to pay an extra amount. This extra amount is known as finance charge, or you can say this is the amount of interest. कितना आ गया इंटरेस्ट सर? 68,460. दोनों का डिफरेंस, ये आपका इंटरेस्ट आ गया. अब ये इंटरेस्ट, इस डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा. मैं फिर से बोलता हूं, इस डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा. अगर मैं बोलूं यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ज़ीरो, क्योंकि वो तुरंत पे कर दिया गया. ओके, ये पूरा बेसिक फिगर है. बेसिक का पेमेंट है 90,000, क्योंकि तुरंत पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट लगा भी नहीं होगा. हाँ, इस 1,70,000 में इंटरेस्ट कितना है वी डोंट नो. इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट का पार्ट है. वो अगर निकल जाए तो हमें पता चल जाएगा 170 में से इतना इंटरेस्ट गया तो बेसिक का पेमेंट इतना हो रहा है. इसमें से अगर हम इंटरेस्ट निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा बेसिक की फ़िगर कितनी है. इसमें से अगर हम इंटरेस्ट निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा बेसिक की फ़िगर कितनी है. लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 68,460. और ये भी चीज़ क्लियर है कि यहाँ का जो सम आएगा दैट वुड बी 4,50,000 मीन्स कैश प्राइस आफ्टर डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द टोटल पेमेंट. इज इट क्लियर? हमें अब करना क्या है? हमें अब इन्हीं मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना है. And that can be done only by using a statement, means interest chart का preparation हम लोग करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे होता है. ये आ गया आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड बेसिक या प्रिंसिपल रीपेमेंट. बोलो ना, ये चीज़ें हैं. सबसे पहले आपका जो कॉलम बनेगा दैट इज़ योर टाइम, ईयर 1 2 3. ओके, ओपनिंग बैलेंस, ओके, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. क्या हमें इंटरेस्ट रेट दिया है क्वेश्चन में? यस, इट इज़ गिवन एज एट द रेट ऑफ 10%. बोलो भाई, तो हमें इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है दैट इज़ 10% पर एनम. अच्छा, इसके बाद हमें इंस्टॉलमेंट्स मालूम है तो हम बेसिक का पेमेंट देख सकते हैं, प्रिंसिपल का पेमेंट देख सकते हैं कितना निकल गया. अगर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो बेसिक का कैलकुलेशन हो जाएगा. चल, ज़ीरो टाइम पर अगर मैं अब बात करूं तो कैश प्राइस, और हमारा इंटरेस्ट तो उसी कैश प्राइस पर ही निकलता है. टोटल कैश प्राइस कितनी थी सर? 4,50,000. हाँ या ना? इसमें से हमने तुरंत डाउन पेमेंट माइनस कर दिया. जो हमने पेमेंट किया है दैट इज़ 90,000. मुझे इसलिए याद है क्योंकि सामने दिख भी रहा है ये 90,000 अभी मैंने यूज़ किया. हाँ, ये ठीक. यानी अब हमें जो पेमेंट करना है, एक तरह से मैंने लोन कितना लिया दैट वाज 3,60,000. अब जरा इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं. अब तक क्या मैंने टोटल में से कोई बेसिक का पेमेंट किया है? हाँ सर, आपने ना ये 90,000 बेसिक का पेमेंट किया है. ओके, इंस्टॉलमेंट नहीं है इसमें, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है तो इंस्टॉलमेंट का हिस्सा, लेकिन इसमें कोई भी इंटरेस्ट का पोर्शन नहीं है.
ओके, आप बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट का इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। अच्छा, अब जो 3,60,000 है, हमें फर्स्ट ईयर में देखना है कि 3,60,000 में से हमने टोटल इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट ईयर में पेमेंट किया है 1,70,000, यस और नो। और हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,70,000। इसमें से इंटरेस्ट अलग करना है ये, तो ये अपने आप निकल जाएगा। इसी तरह सेकेंड ईयर की बात करेंगे। सेकेंड ईयर में हमने पेमेंट किया है 1,50,000 और थर्ड ईयर में किया है 1,08,460। टोटल ही आ रहा है पक्का। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट आएगा यहां पर 68,460 और टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा 5,18,460। आप कैलकुलेशन कर लो तो आ ही रहा है, ये ऊपर किया ही हुआ है हम लोगों ने। और बेसिक टोटल कैश प्राइस का पेमेंट होगा 4,50,000। ये टोटल मैच करना चाहिए, दैट्स इट। हमको अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जरा देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यानी जीरो टाइम पर हमको टोटल 3,60,000 का पेमेंट करना है एंड दिस इज जस्ट लाइक अ लोन, क्योंकि मुझे 90,000 पेमेंट करने के बाद मैंने उससे लोन लिया 3,60,000 का, जिसको मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। इट मीन्स मुझे एक साल बाद 36,000 3,60,000 पर 36,000 मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा और मैंने उसको टोटल पेमेंट 170 किया है, जिसमें से 36,000 अगर माइनस कर दें तो ये आ जाता है 1,34,000। इज इट क्लियर? यानी बेसिक का पेमेंट हुआ 134। चलो, यानी अगर इसमें से पेमेंट हो गया 134 तो 360 में से अगर 134 चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा 2,26,000। अब हमारी लोन की बेसिक फिगर बची 2,26,000। इस 2,26,000 में अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो ये आ जाएगा 22,600। कोई डाउट नहीं होना चाहिए 10% के हिसाब से, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 1,27,400। अच्छा, अब ये भी पेमेंट हो गया 1,27,400, तो अब मेरे पास क्या बचेगा लास्ट ईयर के लिए? 226 में से 1,27,400 चला जाएगा 98,600। तो ये आ गया इंटरेस्ट 9,860 और ये आ जाएगा 98,600। बेसिक का पूरा पेमेंट हो गया, ज़ीरो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बचा। दिस वॉज द कैलकुलेशन। क्या प्रॉब्लम आई भाई इसमें? हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आई। मैं फिर बोलूँ, अगर मैं कहूँ यही दिक्कत आई, लास्ट में कितना बचा? 98,600 एंड दिस इज द बेसिक अमाउंट। बेसिक अमाउंट, क्योंकि हम लोग बेसिक अमाउंट को ही बेस लेकर के चले थे 4,50,000 को। उसका अगर इंटरेस्ट आ गया 9,860 तो इसका मतलब 98,000 और 9,860 को पेड करना है। 98,600 बेसिक प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर हमने 1,08,460 पेमेंट कर दिया और वो हमें पहले से ही मालूम था 1,08,460। वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था और मैच कर भी रहा है और करना भी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब जो लास्ट में हमने बेसिक अमाउंट का पेमेंट किया दैट इज 98,600। अब अगर सबको ऐड करो, सम अप करो, यू विल फाइंड द सेम आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर 1 में तो बताओ, हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। अब अगर कोई कहता है सर हमको ये बताइए मिसिंग फिगर ऊपर वाली, तो इंटरेस्ट 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 3 साल का इंटरेस्ट 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 ये फिगर रख देंगे। बेसिक बेसिक बेसिक, तो बेसिक बेसिक और ये बेसिक बेसिक और बेसिक, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी नोट कर ले तो हम आगे चलें। हो गया होगा, होप सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं।